जब कोई महिला लंबे समय से ट्राई कर रही होती है कंसीव करने के लिए तो ओवुलेशन के बाद से लेकर के पीरियड्स आने तक उसके दिमाग में दिन और रात एक ही बात चलती रहती है कि इस बार उसने कंसीव किया होगा या नहीं किया होगा। वैसे तो पीरियड्स मिस होने के बाद प्रेगनेंसी का पता लगाने के लिए प्रेगनेंसी टेस्ट करना ही सबसे अच्छा तरीका माना जाता है, लेकिन पीरियड मिस होने से पहले कुछ ऐसे खास लक्षण दिखते हैं जिनके बारे में हर महिला को पता होना चाहिए। कुछ ऐसे लक्षण हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर उन लक्षणों को नज़रअंदाज कर दिया जाए तो कई महिलाओं की गलती की वजह से उनका मिसकैरेज भी हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तन्वी.com में। दोस्तों, आज के वीडियो में आप लोगों को पीरियड मिस होने से पहले ही प्रेगनेंसी का एक खास लक्षण बताने वाला हूं जो कि हर महिला को पता होना चाहिए। ये लक्षण अगर ना पता हो तो महिला कोई ना कोई गलती कर देती है और जाने अनजाने में अपनी प्रेगनेंसी को खुद से ख़राब कर लेती है। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पे, ताकि हर महिला तक वीडियो पहुंचे, उसको भी जानकारी मिले, फ़ायदा मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। हर महिला के पीरियड साइकिल के बीच के दिनों में उसका ओवुलेशन होता है और ओवुलेशन के दौरान उसकी ओवरी यानी कि अंडाशय से एक अंडा पक करके तैयार होकर के बाहर उसके ट्यूब में आता है। ट्यूब में आने के बाद वो करीब 24 घंटे तक इंतज़ार करता है स्पर्म का। इस दौरान अगर महिला कांटेक्ट में रहती है तो अंडे को स्पर्म मिल जाता है और अंडा फर्टिलाइज हो जाता है। फर्टिलाइज होने के बाद वो ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट होता है और उसके बाद उसकी प्रेगनेंसी की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, जब ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है तो उसको 5 से 6 दिन लगते हैं नीचे आकर के बच्चेदानी की दीवार से इम्प्लांट होने में, यानी कि चिपकने में। और जब तक महिला का इम्प्लांटेशन नहीं होगा तब तक वो गर्भवती नहीं कहलाएगी, क्योंकि इम्प्लांटेशन होने के बाद जो भ्रूण होता है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। पूरे 9 महीने तक वहीं पे बढ़ता है और उसके बाद महिला की डिलीवरी होती है। तो आप खुद समझ गए होंगे कि जब तक इम्प्लांटेशन ही नहीं होगा तो महिला प्रेग्नेंट कैसे होगी। और इम्प्लांटेशन होने के बाद से ही महिला के शरीर में तरह तरह के बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे जिस खास लक्षण के बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ वो है पेट में दर्द होना, यानी कि क्रैम्प्स होना। दोस्तों, यहाँ बताना चाहूँगा कि जब इम्प्लांटेशन होता है, यानी कि जो भ्रूण होता है ऊपर से खिसक करके जब वो नीचे आता है, बच्चेदानी की दीवार से चिपकता है, तो इम्प्लांटेशन की जो प्रक्रिया होती है इस दौरान महिला को पेट के निचले हिस्से में, यानी कि पेल्विक एरिया में दर्द होता है। पेल्विक एरिया यानी कि जो पेट का सबसे निचला हिस्सा है जहाँ पे महिला की बच्चेदानी है, यूट्रस है और फैलोपियन ट्यूब है। तो बच्चेदानी में जब वो चिपकने की कोशिश करता है तो महिला को इस दौरान रह रह के क्रैम्प्स उठते हैं, थोड़ा थोड़ा दर्द होता है। दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि ये जो दर्द होता है, यानी कि जो क्रैम्प होता है, ये पीरियड्स की डेट से करीब 5 से 6 दिन पहले होता है और ओवुलेशन के करीब 5 से 6 दिन बाद होता है। क्योंकि जैसे मैंने आपको पीछे बताया है कि ओवुलेशन के दौरान अगर अंडा फर्टिलाइज हो जाता है, यानी कि ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है, तो उसको 5 से 6 दिन लगते हैं नीचे आकर के इम्प्लांट होने में। तो इस तरीके से ओवुलेशन के बाद, यानी कि 5 से 6 दिन बाद और पीरियड्स आने से करीब 5 6 दिन पहले ये आपको क्रैम्प्स होगा। तीसरी चीज़ ये भी ध्यान रखनी है कि ज़्यादातर महिलाओं में देखा गया है कि जब भी उनका इम्प्लांटेशन होता है और जब उनको एक क्रैम्प्स होते हैं तो उस दौरान उनको स्पॉटिंग भी होती है, यानी कि खून के धब्बे लगते हैं। और ये जो ब्लड का कलर होता है, जो खून का कलर होता है, ये डार्क ब्राउन कलर का, चॉकलेटी कलर का होता है। तो इससे भी आप इसको देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब दोस्तों, आपको यहाँ पे एक चीज़ ये भी ध्यान रखनी है कि बहुत सारी महिलाओं में पीएमएस की प्रॉब्लम होती है, यानी कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम की समस्या होती है, जिसमें उनको पीरियड आने से पहले क्रैम्प्स होते हैं बहुत ज़्यादा और चक्कर आते हैं, उल्टी भी आती है और भी बहुत सारी परेशानियां होती हैं, जबकि वो प्रेग्नेंट नहीं होती हैं। तो अधिकतर महिलाओं में क्या होता है कि वो इस चीज़ को बिल्कुल भी अंतर नहीं कर पाती कि ये प्रेगनेंसी का लक्षण है या फिर पीएमएस का लक्षण है। तो यहाँ पे आपको एक पहचान मैं बताना चाहूँगा कि अगर किसी महिला को पीएमएस की प्रॉब्लम है, यानी कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम की प्रॉब्लम है और उसको पीरियड्स की डेट आने से पहले पेट में क्रैम्प्स हो रहे हैं, तो ये जो क्रैम्प्स होंगे ये लगातार होंगे जब तक उस महिला के पीरियड नहीं आ जाएंगे। पीरियड आने के बाद उसके क्रैम्प्स ख़त्म हो जाएंगे और जो नाउजिया की प्रॉब्लम, यानी कि जो चक्कर आना, उल्टी आने की प्रॉब्लम हो रही है या फिर और भी जो भी परेशानियां हो रही हैं, वो सारी परेशानियां पीरियड आते ही ख़त्म हो जाएंगी। वहीं दूसरी तरफ अगर वो महिला प्रेग्नेंट है तो उसके जो क्रैम्प्स हैं वो ज़्यादा दिन नहीं चलेंगे, 1 से 2 दिन चलेंगे और उसके बाद बंद हो जाएंगे। और जो ब्लीडिंग होगी, यानी कि जो स्पॉटिंग होगी, वो ज़्यादा से ज़्यादा कुछ घंटों के लिए या फिर 1 दिन हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं होगी। दूसरी चीज़ ये कि उनमें जब इम्प्लांटेशन हो जाएगा उसके बाद उनके अंदर नाउजिया
और वॉमिटिंग, इस तरह की यानी कि जो उल्टी आना, चक्कर आना, जी मचलाना और भी बहुत सारे लक्षण जैसे कि भूख लगना, ये सारी चीज़ें बढ़नी शुरू हो जाती हैं। तो दोस्तों ये जो लक्षण मैंने आपको बताया पीरियड मिस होने से पहले प्रेगनेंसी का और प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम का, ये दोनों ही लक्षण हर महिला को पता होने चाहिए ताकि वो अपनी प्रेगनेंसी को सेफ रख सके। इसके अलावा दोस्तों एक महिला के बारे में आपको बताना चाहूँगा, हमारे पड़ोस की हैं और काफ़ी टाइम से ट्राई कर रही थी कंसीव करने के लिए। तो उनको मैंने कुछ टिप्स दी थी, तो जिसको उन्होंने फॉलो किया और उन्होंने कंसीव कर लिया। लेकिन जब उन्होंने कंसीव किया था यानी कि जब उनको कंसीव हुआ तो उन्हें पता नहीं था और उनके साथ सेम यही प्रॉब्लम हो रही थी, क्रैम्प्स हो रहे थे और उनको भी हल्की हल्की ब्लीडिंग हो रही थी। लेकिन उनकी ब्लीडिंग का कलर ज़्यादा डार्क भी नहीं था, थोड़ा लाइट था। तो उन्हें भी यही लग रहा था कि पीरियड्स आने वाले हैं और वो तो पीरियड शुरू करने की दवाई भी लेने वाली थी। और हुआ क्या कि उनके सिर में भी काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो उन्होंने मुझे कॉल किया कि ऐसे ऐसे मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मुझे कोई मेडिसिन बताइए जिससे कि मेरे पीरियड शुरू हो जाएं और सर में दर्द है वो भी ठीक हो जाए। तो मैंने उनको बोला कि आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो, आपको ये मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। तो मैंने कहा मैं आपको एडवाइस नहीं करूँगा इस मेडिसिन को लेने के लिए, और एक बार आप जो है अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करके देख लीजिए। लेकिन वो प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए तैयार ही नहीं थी, उनको तो बिल्कुल यकीन ही नहीं था। वो तो कहती जब इतने सालों में अभी तक नहीं हुआ तो अब कहाँ से क्या हो जाएगा, और मैं नहीं करूँगी प्रेगनेंसी टेस्ट, अगर नेगेटिव आया तो मुझे और ज़्यादा टेंशन हो जाएगी। इसलिए वो प्रेगनेंसी टेस्ट भी नहीं कर रही थी। तो मैंने उनको बोला कि ठीक है, अगर आप प्रेगनेंसी टेस्ट नहीं करना चाहते आप थोड़े दिन वेट कर लीजिए और अगर पीरियड्स नहीं आएंगे तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करके इसके लिए मेडिसिन ले लीजिए। तो उन्होंने बोला ठीक है मैं देख लेती हूँ। तो उन्होंने जैसे तैसे करके करीब एक हफ़्ता क्रॉस कर दिया और एक हफ़्ते बाद भी जब उनके पीरियड्स नहीं आए तो उन्होंने जो है फिर प्रेगनेंसी टेस्ट किया और प्रेगनेंसी टेस्ट में एक लाइन डार्क थी, एक लाइन हल्की थी। क्योंकि शुरुआती दिनों का प्रेगनेंसी टेस्ट था तो उस दौरान एचसीजी बॉडी में कम होता है, इसलिए एक लाइन डार्क आई थी, एक लाइन हल्की आई थी, लेकिन इसे पॉजिटिव ही कहा जाता है। तो उनको खुद यकीन नहीं था, उन्होंने मुझे कॉल की तो मैंने उनको बताया कि आप प्रेग्नेंट हैं और फिर भी उनको यकीन नहीं हो रहा था। तो मैंने कहा आप जाके डॉक्टर से मिल लीजिए, डॉक्टर आपको बता देंगे। उसके बाद वो डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर को उन्होंने अपनी किट दिखाई तो डॉक्टर ने बोला कि हाँ आप प्रेग्नेंट हैं और ये पॉजिटिव रिज़ल्ट है। तो उन्होंने बोला कि डॉक्टर मुझे यकीन नहीं है। तो डॉक्टर ने बोला ठीक है, अगर आपको लगता है तो हम दोबारा से प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेते हैं। तो डॉक्टर ने फिर उनको अपनी किट दी और उस किट से दोबारा टेस्ट किया गया तो वहाँ पे भी सेम वही रिज़ल्ट था, एक लाइन डार्क थी, एक लाइन हल्की थी। तो डॉक्टर ने बोला ठीक है आप प्रेग्नेंट हैं और यहाँ पे पॉजिटिव आया है। उसके बाद भी उनको काफ़ी दिनों तक माइंड में यही डाउट था कि पता नहीं प्रेगनेंसी हुई है या नहीं हुई है, जब तक उनका अल्ट्रासाउंड नहीं हो गया। जब अल्ट्रासाउंड हो गया, बच्चे की हार्ट बीट आ गई, तब जाके उनका पूरा शेयर हुआ कि हाँ वो प्रेग्नेंट हैं। दोस्तों ये पहली महिला नहीं है जिनके साथ ऐसा हुआ, ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जिनको प्रेगनेंसी रुक भी जाती है लेकिन फिर भी उनको यकीन नहीं होता, क्योंकि एक लंबे समय के बाद प्रेगनेंसी रुकना एक बहुत बड़े सपने के सच होने जैसा होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कोई जानकारी चाहते हो तो कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।